गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज मोहम्मद साकिब, आपका होस्ट, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो अभी भाई नहा वहा के सब रेडी हो गए हैं, सब ने अपने अपने नए कपड़े डाल लिए। अब आज हमारा दिन है वापस दिल्ली जाने का। शाम को हमारी 7 बजे के आसपास की, 7:15 बजे के आसपास की फ़्लाइट है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 8:40 और हमारे को सबसे पहले तो स्कूटी देनी है। हमने जिससे स्कूटी ली थी उसने हमारे को बोला था कि भाई आप 9 साढ़े 9 तक ला के स्कूटी दे देना। तो वही वहाँ पे जाने के लिए डिस्टेंस भी अभी कुछ अराउंड हमको 21 किलोमीटर कवर करना है। तो अभी जल्दी से वहीं पे निकल रहे हैं जी। अब सबसे पहले स्कूटी देनी है, स्कूटी देने के बाद फिर आकाश बोल रहा है कि पंजिम जाना है। और वो जो एक ओल्ड फेमस चर्च है ना, ओल्ड चर्च है, पता नहीं कौन सा चर्च है, नाम नहीं पता, जैसे क्रॉस आता है जिसकी सीढ़ियाँ, जो वाइट चर्च है। तो ट्राई कर रहे हैं वहाँ भी जाने का, अगर हो पाया टाइम से, अगर निकल पाए तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो अभी का अपडेट यही है। और बाकी अपने सारे पत्ते रेडी हैं। एक पत्ता ये बैठा बिना नहाए, एक ये रहा नहा के, ये बिना नहाए। अच्छा, और ये रहा एक और बिना नहाए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस जा रहा है। प्रोफेशनल बिल्कुल लड़का तैयार हो गया है। मैंने साकिब भाई को बोला भी था कि मैं देख लो, मैं नहा रहा हूँ, नंगा शूट कर लेता भाई हमारा। तो भाई अगर आप गोवा आ रहे हो ना, और अगर आपको स्कूटी नहीं लेनी है ऐसा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ना आप बस भी ले सकते हो। लेकिन बस आपको सिर्फ एक मतलब डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन में छोड़ेगी, और उसके बाद से फिर उस सिटी में मतलब उस जगह पर अंदर अगर आपको जाना है ना, तो आपको खुद ही पैदल जाना पड़ेगा, और वो आपको बहुत चीप रेट में मिलेगा। तो भाई टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ बस है। यहाँ दिल्ली जैसे नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बसों की बहुत ज़्यादा है। तो अपना लोकल से पूछ लो कि कितने बजे बस आएगी, उस अकॉर्डिंग अपना टाइम के हिसाब से सेट कर लो अपनी चीज़ें कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो वो आप बहुत ही मतलब सस्ते रेट में, अपने चीप रेट पे अपना वो भी निपटा सकते हो आप, कन्वेंस वाला जो चीज़ है। तो मैं ना, अगर आपने स्कूटी ली है ना, तो बस 2 चीज़ों का आपको बहुत ज़रूरी से मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने पास अपना लाइसेंस हमेशा कैरी करो, और दूसरी चीज़ जो भाई आपको जो आपका राइडर है उसको आपका हेलमेट कंपलसरी उसको पहन के रखना है। क्योंकि यहाँ पर ना पिलियन को हेलमेट ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको पहनना चाहते हो तो आप लेकर आए हो तो पहन सकते हो, वरना जो आपको अगर बाइक्स या स्कूटी जो भी आप रेंट करोगे ना, तो भी आपको सिर्फ एक ही हेलमेट देते हैं वो, जो कि राइडर पहन सकता है। पिलियन को इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, एज़ पर यहाँ के लॉ होगा मे बी। और दूसरा, आपको अपना लाइसेंस हमेशा कैरी करना है। और अगर कैरी नहीं करोगे, अगर पुलिस वालों ने पकड़ा, और वो हमेशा जान के पक्की बात रोकेंगे ही रोकेंगे, क्योंकि आपको जो आपके पास जो स्कूटी होगी वो होगी ब्लैक नंबर प्लेट पे येलो से नंबर लिखा होगा। तो ये वाली जो है ना, ये वाली स्कूटियाँ यहाँ पर रेंट पे देते हैं लोग, तो उसको देख के ही पुलिस वाले तुरंत रोक देंगे। और हमारा इसी वजह से 2 बार हमारा चालान हो गया। एक बार तो चलो हमारी गलती थी कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था रोड पे, 1 वे जाना था, और हमने मतलब अलग से रास्ते से जाना था, और हमने उस वाले रास्ते में ले लिया जो 1 वे था। एक तो वहाँ पर हमारे को 500 रुपये देने पड़ गए। उसके बाद से फिर जब कल रात को हम डिनर करके आ रहे थे कुछ 1:30 बजे के आसपास, तो वहाँ पर हमारे को लगा भाई रात हो रही है, तो रात को कोई पुलिस वाला होगा नहीं, बिना हेलमेट के थे हमने लाइसेंस भी नहीं लिया था। अब वो उसने वहाँ पर भी रोक लिया, फिर वहाँ पर भी हमारे को उसको 500 रुपये देने पड़ गए। और अभी जिससे हमने स्कूटी ली थी वो बंदा भी आ रहा है थोड़ी देर में, तो उसको पैसे देने हमारे को, और घर पे देता है पैसे देने उसको हमारे को। और उसके बाद से उससे मेरे को आईडी लेनी है, मेरा आधार कार्ड मैंने उसको दिया था, तो वो लेके उसके बाद फिर निकलेंगे जी। यहाँ से सबसे पहले बस लेंगे, बस लेने के बाद फिर कहाँ जाना है भाई? पंजिम जाना है, और वो चर्च जाना है। उसके बाद फिर आगे का अपडेट देते हैं। भाई मापुसा की बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं अभी, और अब यहाँ से हमारे को वापस से लेनी होगी पंजिम की बस। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे को बस में, ये रास्ता बहुत लंबा है, तो साकिब भाई ना घुमा के लेंगे अभी। वहाँ से अगर आप कौन सी जगह से हम बैठे थे आकाश? आरपुरा से अगर आप आओगे मापुसा, तो आपको ये जो लोकल बस होती है ना, उससे 30 रुपये का कॉस्ट लगेगा। 30 रुपये पर पैसेंजर आपको यहाँ पे छोड़ देगी बस। तो 15 से बस मिल गई है। तो ये है मापुसा टू पल्ली डायरेक्ट जाती है बस, और एक्सप्रेस बस है शायद, तो हर 5-10 मिनट में फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। अब आई डोंट नो किराया कितना किराया है। 20 रुपीज़ का इसका किराया है। मतलब 20 रुपये में वहाँ से 30 में आप मापुसा आ जाओगे, और 20 रुपये में यहाँ से आप पणजी पहुँच जाओगे। टैक्सी करते तो टैक्सी में शायद 700-800 तो लेता है वो।
उतर गए हैं और अभी यहाँ से जो हमारे को चर्च जाना है वो यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो पहले तो रात से यहाँ से कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, भूख सी लगी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसके बाद से फिर आगे चलते हैं जी। वह मेन गोवा का ना, यहाँ पे सारी कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, सारी चीज़ें हैं इधर। पैदल पता कितनी दूर से मैं पैदल आ रहा हूँ भयंकर। मैं गोवा वो दिल्ली पहुँच जाता अभी पैदल ऊपर से सामान। हाँ सामान तो साकिब भाटिया गलत कर रहे हो ऐसा। सामान है ना साले साकिब भाटिया। आकाश वहीं शुरू हो जाता है। भाई टैक्सी कर लिया, पैदल चला नहीं जा रहा था बहुत ज़्यादा। आकाश की भी ऐसी तैसी हो गई थी। मेरी ऐसी तैसी साले, मैं तुम्हारे लिए कर ली, तुम पे तरस आ गया मेरे को, मैं चलो कर लेते हैं। भाई ये बंदा इतना खराब है ना, अनसब्सक्राइब करो जिसने भी सब्सक्राइब किया है। आपको बोला हम लोग जी, तभी मैं बोला ऑप्शन दिया, क्योंकि हम लोग देखो सर ज़्यादा नहीं बोलते, कम बोलता है ज़्यादा कमाता है। ऐसा नहीं। टैक्सी से उतर गए हैं, टैक्सी हमारा सामान पड़ा हुआ है, टैक्सी वाला आगे जाके रुकेगा क्योंकि ये है ना, ये पूरी बिजी स्ट्रीट है, ये है ना पूरी बिजी स्ट्रीट है। तो अपने को जो चर्च का जो चाहिए था, जो हम चर्च देखना चाह रहे थे वो रहा, वो ये रहा चर्च। मैं आपको थोड़ा सा वाइड एंगल करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। अच्छा है काफ़ी। पहले एक बार नीचे से दिखाते हैं I met you in August, New York back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. आगे वही वहाँ से निकल के और अब वापस हम अपने टैक्सी में बैठने। ज़्यादा वहाँ पे टाइम लगा नहीं, ऐसे 5 मिनट में सिर्फ मैंने कुछ फ़ोटो निकाली, एक छोटा सा टाइम लैप्स निकाल लिया और फिर आ गए बस। इसके अलावा और कुछ करा नहीं। भैया थोड़ा सा आगे ले लो, क्या कर रहे हो? सब कुछ सही है, बस गोवा के लिए बस मैं आपको एक छोटा सा अपडेट ये देना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हो ना, तो भाई अगर आपके पास अपना व्हीकल है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप जिस दिन और कोई बाइक चलाता है क्या? अरे बहुत सारे लोग आते हैं, चुप रहे। जहाँ मिले मानना। या तो फिर नहीं, ये बोली, या तो फिर आप एयरपोर्ट से ही स्कूटी या कार रेंट कर लो, सबसे वही बेस्ट ऑप्शन। आप क्या करो, अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो ना, तो आप जब एयरपोर्ट से निकलोगे तो वहीं पर ही आपको स्कूटी मिल जाएगा। तो वहीं से सबसे अच्छा है कि आप स्कूटी रेंट करो और स्कूटी वहाँ से रेंट करने के बाद अपने होटल जाओ, हर जगह घूम लो आप, ठीक है। और जिस दिन आपका फ़्लाइट जाने वाला है उस दिन आप लेकर जाओ स्कूटी, सीधा उसको वहाँ पे ड्रॉप करो और ड्रॉप करने के बाद फिर आपकी डायरेक्ट अपनी फ़्लाइट लो और फिर जहाँ भी आपको जाना वहाँ चले जाओ। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप पहले एयरपोर्ट से निकलोगे, वहाँ से पहले 600 700 800, अगर सीज़न वाला टाइम होगा तो 1200 रुपये भी आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ इस चीज़ के कि भाई आपको जो डेस्टिनेशन है गोवा में, मतलब जहाँ भी आपका होटल है वहाँ पर जाने के लिए टैक्सी आपको छोड़ेगी, 1200 रुपये आपके हो जाएंगे वो। उसके बाद से जब आपको गोवा में घूमना है, अगर आपको मतलब अगर आप टैक्सी से घूमना चाहते हो तब तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। टैक्सी से नहीं घूमना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ पे रेंट करनी पड़ेगी उस छोटे। अब वहाँ पे अगर रेंट ऐसे करोगे जाके तो प्रॉब्लम ये है, जिस दिन आपको आना है वापस, जैसे हमारे साथ हुआ, अब आज हम लोगों को वापस आना था तो हमारे को सबसे पहले सुबह स्कूटी दे के आनी थी, तो 9 बजे हमने स्कूटी दी। 9 बजे स्कूटी देने के बाद फिर हमने बस करी है, बस करने के बाद फिर हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ के बाद फिर हमारे को हमने टैक्सी करी है। तो इतना ज़्यादा है ना, बर्डन लेने से अच्छा ये है कि आप सीधा एयरपोर्ट से अपने स्कूटी ले लो, या एयरपोर्ट से ही या एयरपोर्ट से ही अपने नॉर्मल जो गाड़ी होती है ना, कार रेंट कर लो। और देव कह रहा है यहाँ आओ ही मत, यहाँ आओ ही मत। अगर तुम्हें इतना 1.5 घंटे का भाषण दे रहा ना आदमी, तुम यही सोचो तो ज़्यादा नहीं है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इट इज़ जस्ट अ स्मॉल अपडेट जो आपको पता होना ज़रूरी है, वरना है ना यहाँ पर आपको कन्विंस किया ना बहुत ही ज़्यादा पैसा लगने वाला है। और बाकी ट्रिप में देखो वैसे मज़ा आपको बहुत आएगा, बहुत चिल और रिलैक्सिंग वाला मतलब एटमॉस्फेयर है गोवा का। क्या कह रहा है? टेंशन दे दी तूने लोगों को, आएंगे कैसे अब गोवा? अरे मैं बता नहीं, ये गोवा जब भी आओ ना, एक तो पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, ये नहीं कि घर पे फ़ोन कर रहे हो, दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन पे कर दे। पैसा भर के फोन लेके आओ इधर। और Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Men against my intention. We have reached
रीच एट गोवा एयरपोर्ट। तो अभी भाई सिक्योरिटी चेक इन नहीं करा, बोर्डिंग पास भी कलेक्ट करना है, बट उसको बहुत टाइम है अभी कुछ 1:30 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट शाम की है। तो अभी थोड़ा यहाँ पर बैठकर आराम करते हैं, एडिटिंग कर लूँगा मैं। सिक्योरिटी खत्म भाई, खत्म भाई। देखो पता है तुमने फर्स्ट वाले ब्लॉग में देखा था मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। आज मेरे साथ हुआ है ये पकड़ा गया था सिक्योरिटी में। कितना भयंकर पकड़ा गया। नहीं पर भाई कोई मेरा गलत चीज़ नहीं थी। ये हुआ ये चीज़, भाई मास्क नहीं था। मास्क नहीं था, एक तो मास्क भी दोबारा भेज दिया, दूसरी बात जब सिक्योरिटी चेक में ना सारा सामान निकाल दिया था मैंने, तो सामान में एक छोटा सा मेरा हार्ड डिस्क का टूल था, वो उस टूल की वजह से उन्होंने रीचेक में डाल दिया। अब वो मेरे को कहता है ये क्या है, मैंने बोला सर ये तो हार्ड डिस्क का है। कहता है ये सब अलाउड नहीं है भाई, ये सब अगली बार से लेकर मत आना। भाई IGI पे नहीं हुआ था, यहाँ पे रोक लिया उन्होंने। इतना पैसा होना भी चाहिए, आप बोलो ना। पुलिस वाले ने बोला कि अगली बार से मत लेके आना, हमने बोला अंकल इतना पैसा ही नहीं अब। सारा खा गए वो। वीडियो में बताइए आगे मैं इतना मजा आया ना, मतलब इतना मजा आया। अगली बार आना ना, नाम लेना है, ले वीप कर दूंगा। अरे फोटो दिखा दी किसी की। अरे तेरे लिए कह रहा था, ले समझ गया मैं। गंदी गाली देने का मन कर रहा है, पर बस ये है कि मेरी फ्लाइट है अभी। ये जहाँ देखो सब्सक्राइब कर लो। मैं इसलिए इधर आया था, सुन लो। हाँ फाइनली We met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. वही वापस आ गए जी अपने दिल्ली IGI एयरपोर्ट पे। ट्रिप बहुत ही अच्छा था, फ्लाइट हमारी थोड़ी सी डिलेड थी, बाकी फिर हम टाइम से पहुंच गए। लगेज हमारे को कलेक्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी ज़रा एक बार सबसे रिव्यू ले लेते हैं कि ट्रिप में किसको कैसा मज़ा आया। हाँ भाई एकदम फाड़ू मज़ा आ गया, इतना मज़ा। पहली ट्रिप है जिसमें हम लोग यादगार ट्रिप जो रहेगी ना, एक गोवा वाली ट्रिप रहेगी। हाँ देखू मेरा तो दिल्ली का तुम्हें पता गोलागिरी देखता हूँ मैं। बाय गाइस बाय। ये तो बताइए कैसा फील कैसा आया। ऑसम ऑसम। और दूसरी बार आना चाहेगा? नहीं रो नहीं रहा, अभी नहीं रो रहा। यही है जी। चलो अभी इसी के साथ फिर पूरे ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत सही हमने पूरा मतलब अपना गोवा का ट्रिप एंजॉय भी करा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक मेमोरी की तरह और एक लेसन की तरह हमारे को याद रहेंगी। इन सब के साथ भी हुई है, मेरे साथ तो नहीं हुई है। तो ये चीज़ इसी अच्छे नोट के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय। Down.